अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में संतुलन लाना है तो आप कुदरत को देखें। कुदरत कितनी सुंदर है, कितना विशाल है, लेकिन सूरज अपने समय पे उगता है, चंद्र अपने समय पे दिखता है और तारे अपने तरीके से चमकते हैं। इसी तरीके से जिंदगी में हम अगर कुदरत में देखें, जो भी कहीं भी हर एक चीज में उसका एक कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को कहते हैं फिबोनाची या गोल्डन रेशियो। द गोल्डन रेशियो के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में प्रॉपर नेचर यानी कुदरत की तरीके से कैलकुलेशंस नहीं है या मेजरमेंट्स नहीं होते हर चीज में, तो हमारे लाइफ में उथल पुथल आता है। आज हम ये समझेंगे कि आपकी चेयर, आपकी टेबल, आपका विजिटिंग कार्ड, आपके लेटर हेड्स, आपका एनवेलोप, ये सारी चीजें अगर मेजरमेंट में हो तो कुदरती वाइब्रेशन से आपको और भी सक्सेस मिल सकता है, आपके पास और धन और संपत्ति आ सकती है। गोल्डन रेशियो के बारे में तो हमें पता चल गया है। लोगों आपके किस तरह के होने चाहिए पहले ये समझ लेते हैं। अगर आपका समझिए आपका नाम है ABZ, आपके बिजनेस का नाम ये है और आपने एरो इस तरह से डाल दिया, आपने नाम को काट दिया, तो वो आपके लिए सही नहीं है। आप एरो ऊपर से ले जाइए या आप नीचे से ऊपर ले जाइए तो ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि कभी कभी किसी का नाम जो है वो ऊपर नीचे लिखते हैं लोग, क्योंकि उन्हें स्टाइल चाहिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम अलग से दिखें। लेकिन आपके बिजनेस में इसकी वजह से उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। बहुत लोग लोगों को ऐसे इस तरह के वेव्स बना देते हैं। वेव्स यानी पानी की लहरें। पानी कभी स्थिर नहीं रहता, हमेशा मूवमेंट होती है। हो सकता है कि आपको बिजनेस में स्थिरता ना मिले। अगर आपको वेव्स यूज करने हैं तो आपको उसको बेस के तरीके से समझिए। आपके बिजनेस का नाम ABZ है, तो आप यहां पर एक वेव कर सकते हैं और फिर सीधी लाइन दीजिए ताकि आपको स्थिरता भी मिले। कई बार लोग अपने जो बिजनेस का नाम है वो इस तरह से डॉट से लिखते हैं क्योंकि वो स्टाइल है, लेकिन ये डॉट से ये मतलब है कि आप अपने बिजनेस को काट रहे हो सब जगह से। आप ही अपने हाथों से ही नुकसान करेंगे, आप ही कोई डिसीजंस लेके बार बार बदलेंगे। इसीलिए इस तरीके का लोगो ना बनाएं। कई बार लोग इस तरह से लिखते हैं अपने बिजनेस का नाम और यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और फिर कुछ यहाँ पे लिखते हैं। आपके लोगो जब डिवाइड हो जाता है आपका बिजनेस नाम, तो अगर आपकी पार्टनरशिप है उसमें हमेशा आपको मतभेद रहेगी। आपके जो ग्राहक है और आप जो कर रहे हो उसमें दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो इस तरीके से ऊपर नीचे आप ना करें। आपको एक लोगो की एग्जाम्पल बताती हूँ। एप्पल कंपनी के बारे में सब लोग जानते हैं। 1976 में ये इनका लोगो था, जहां पे एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे आइंस्टाइन बैठे हैं और ऊपर से एप्पल गिर रहा है। लेकिन स्टीव जॉब्स को ये लोगो बिल्कुल नहीं पसंद था। वो बार बार कहते थे लोगो बदलिए। फिर उन्होंने ये 1977 में चेंज किया, 1998 तक किया था, लेकिन उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस की थी। उसके बाद उन्होंने 1998 में ये चेंज करके लोगो कलर किया था, लेकिन उनको वहां भी स्थिरता नहीं मिली। जब उन्होंने ब्लैक किया और उनका काम था कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, तो उनको शनि सूट हो गया, जिसके वजह से आज तक यही लोगो यूज होता है। इसमें ये जो है, इसमें फिबोनाची की पूरी कैलकुलेशन है और ये जो बाइट है ये भी इन्होंने परफेक्शन से ली है, मेजरमेंट से। इसीलिए ये कंपनी आज वर्ल्ड में रूल कर रही है। लोगों में अलग तरीके के शेप्स भी यूज होते हैं, जहां पे आप इस तरीके का त्रिकोण भी बनाते हैं। अब ये है फायर एनर्जी। फायर एनर्जी यानी अगर आपका काम है फूड रिलेटेड, रेस्टोरेंट चलाते हैं आप, अग्नि का काम है आपका, माइनिंग है, तो आप ये यूज कर सकते हैं और लाल कलर ज्यादा यूज कर सकते हैं। लाल कलर कम्युनिकेशन के बिजनेस में, मीडिया के बिजनेस में ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया कम्युनिकेशन का कलर है हरा और ब्लू। तो इस तरह से कलर का भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब शेप ये है स्क्वायर। स्क्वायर यानी धरती, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, आपको सिक्योरिटी मिलेगी।
तो आप जब शेप्स यूज करते हैं, आप ये यूज कर सकते हैं स्क्वायर, जहां पे आपके बिजनेसेस रिलेटेड टू आईटी है, एजुकेशन है, आप ये सब यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल शेप भी यूज कर सकते हैं अपने लोगों में, जहां पे कपड़ों का कारोबार हो, आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, या आपका कोई भी रिलेटेड टू ज्वेलरी डिजाइनिंग का भी हो, तो आप ये यूज कर सकते हैं। राउंड सबसे इजी है, सर्कल में आप देखेंगे सबसे ज्यादा लोगोज राउंड रहते हैं, ये बैलेंस है। हमारी पृथ्वी की जैसे राउंड हमारे साथ बैलेंस रहता है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप राउंड यूज करें अपने लोगों में, लेकिन अपने लोगों को कभी लॉक मत कर दीजिए, कहीं ना कहीं से आप खुला रखें, या आप एरो करके उसे एनर्जी दीजिए, उसके अंदर एक्टिविटी लाइए। इस तरह से आप अपने लोगों को और भी बेहतर बना सकते हैं। लोगों के लिए आपको थोड़ा सा अपना और रिसर्च करना पड़ेगा, या आप कोई प्रोफेशनल को कांटेक्ट करें। लेकिन अगर आपका विजिटिंग कार्ड सही कलर है, सही शेप है और लोगो अच्छा है, तो आपका बिजनेस और भी अच्छा हो सकता है। अब आपके लिए एक खास बुध ग्रह का उपाय। बुध ग्रह अगर बैलेंस नहीं है आपकी कुंडली में, तो आपको किसी से भी आप बात करते हैं तो गैर समझदारी होगी, या आपको लोग समझेंगे नहीं, आप जो भी बोल रहे हो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, आपके घर में खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। उसे स्थिर करने से आपके घर में पैसे भी ठीक से आएंगे और बचत भी होगी। तो बुधवार के दिन गाय को आप हरा चारा या हरी घास खिलाएं। बुधवार के दिन आप कबूतर को बाजरे के दाने खिला सकते हैं, तो इससे भी बुध ग्रह शांत होता है। आज का हमारा प्रेरक शब्द है आत्मसंयम, यानी सेल्फ कंट्रोल। हम अपने आप को कहेंगे कि आज हम कंट्रोल में रहेंगे, आज हम बैलेंस में रहेंगे, आज हम संयम में रहेंगे, और हमारी आत्मा को भी संयम रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप संयम में हैं, तो आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। आप किसी चीज को रिएक्ट किस तरह से करते हैं, उससे आपका पूरा दिन डिसाइड होता है कि अच्छा रहेगा या बुरा। तो इसीलिए आज आप अपने आप को कहिए, तो आज हम आत्म संयम में रहेंगे।